देखिए आज का जो वेबिनार है टैली प्राइम ईआरपी 9.0 विद जीएसटी। और आप सभी जैसा जानते होंगे टैली के बारे में हल्का फुल्का भी अगर आपने सुना होगा तो अभी तक टैली के पुराने वर्जन पे काम हो रहा था और टैली ईआरपी 9.0 सबसे लेटेस्ट वर्जन था जिसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता। लेकिन जब से जीएसटी आ गया और बहुत सारी चीजें आ गई, कुछ नए फीचर ऐड कर दिए गए, तो अभी प्राइम के नाम से नया लेटेस्ट वर्जन आया और बहुत सारे लोगों को उसमें दिक्कतें आ रही है कि सर टैली ईआरपी 9 तो हम कंफर्टेबल थे, बट ये प्राइम के बारे में क्या है या जीएसटी वाला पार्ट मुझे समझना है। तो ये सारे चीजों का सोल्यूशन आज हम इस वेबिनार में करने वाले हैं। ट्रेनर के बारे में आज मैं बताऊंगा। तो आज हमारे जो मेंटोर हैं, जो कोच है, उनका नाम है श्री अभिनव मिश्रा जी। ये प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। जैसा मैंने बताया कि 20 साल का तजुर्बा है, 10,000 से ज्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर हैं और बिल्कुल ऐसी सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि खेल खेल में आप सारा टैली में मास्टर बन जाएंगे और प्रोफेशनल ट्रेनर के तौर पे ये अच्छे खासे जाने जाते हैं, माने जाते हैं। आज के इस वेबिनार में आप क्या क्या सीखने वाले हो? आज के इस वेबिनार में आप टैली का ओवरव्यू, हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे उन साथियों के लिए जो साथी पहले टैली के बारे में नहीं जानते या अकाउंटिंग में बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। तो एग्जैक्टली टैली क्या करता है, उसका क्या रेलिवेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों आज टैली को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि टैली का लेटेस्ट वर्जन उनको चाहिए या उस पर ट्रेन बंदा उनको चाहिए, क्या क्या चीजें उन ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये टैली ओवरव्यू में कवर करेंगे। उसके बाद टैली की कुछ शॉर्टकट कीज हैं। जो लोग टैली में काम करते हैं उनके लिए शायद ये नया हो, है ना। बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं, तो आपको लॉन्ग राउट पे जाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में भी आप बहुत सारी चीजों को जान के समझ सकते हैं अगर आपको ये शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊं। कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं टैली के अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यहाँ से आपकी जर्नी शुरुआत होती है जब आप प्रोफेशनल तौर पे टैली में घुसते हैं या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को आप फ्रीलांसिंग या एज एन एम्प्लॉय सर्विस दे रहे होंगे। ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट का डिस्प्ले आप कैसे करेंगे, पेरोल एक्टिवेशन कैसे करेंगे। अगेन पेरोल एक सरदर्दी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको अगर आपको आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा हेडेक आपने कवर कर लिया। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि टैली एक ऐसी चीज है जिसमें जो 1986 से इस्तेमाल की जा रही है और 1986 से लेकर आज तक टैली में बहुत सारी चीजें आई और टैली आज तक रेलिवेंट क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसने समय के साथ अपने आप को हमेशा अपडेट किया है। टैली के बहुत सारे वर्जन आए और अभी जैसे जीएसटी आ गया, अभी प्राइम करके एक नया वर्जन आ गया, तो ये हमेशा लेटेस्ट और ट्रेंड में बना रहता है। और मेरा मानना ये है कि हर एक इंसान जो आज इस कॉल पे है अपनी लर्निंग को लाइफ में कहीं ना कहीं इनहैंस जरूर करते रहना चाहिए। तभी आप शायद इस वेबिनार में भी हैं और इसको सीखना भी चाहते हैं। और इसका रीजन ये है कि पुरानी जो डिग्री डिप्लोमा लेकर हमने आज जॉब पे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे भी, तो मैं आपको बताऊं कि ये जॉब, डिग्री, डिप्लोमा, ये सब रिप्लेसेबल है। रिप्लेसेबल इसलिए क्योंकि चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और नई नई चीजें आ रही है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बंदा चाहिए जो ना सिर्फ लेटेस्ट चीजों पे अपडेटेड हो बल्कि एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करे आपके पोर्टफोलियो में, उनके पोर्टफोलियो में। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आज आप जो जॉब कर रहे हैं और आपको टैली का नॉर्मल ज्ञान है या नॉलेज है या वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आपको अभी भी अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए। और टैली प्राइम सबसे लेटेस्ट है। टैली प्राइम विद जीएसटी अगर आपने कर लिया तो आप ऑलमोस्ट इररिप्लेसेबल हो जाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा वैल्यू ऐड कर लेते हो कि आपको ही क्यों सेलेक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन, ये उसके पास रीजन होता है। और बहुत सारे लोग कोरोना के बाद जिन्होंने अपनी जॉब खोया है और बड़ी मुश्किल से अगर कोई जॉब में है भी, तो वो जॉब को दोबारा उस त्रासदी से नहीं बीतना चाहते। तो यही वजह है आप में से बहुत सारे लोग आज इस वेबिनार में आए। मैं अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इन सारे टॉपिक्स पे और साथ में हम सीखेंगे जीएसटी एक्टिवेशन एट द एंड ऑफ द सेशन। यहां पर मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अभिनव सर से कि अभिनव सर प्लीज आप आइए और अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। सर आप सबसे पहले तो आपने जो समय दिया सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दोबारा से, ये हमारा दूसरा वेबिनार है और इस वेबिनार में हम बहुत सारी और भी नई चीजों को लेकर आए हैं टैली से रिलेटेड और हमारे बहुत सारे साथी 48 लोग आज यहाँ इस वेबिनार को देखने के लिए उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसी चीजें दी जाए, इन सारी चीजों में कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आज दी जाए ताकि ये लोग जो भी टैली यूज कर रहे हैं या करना चाहते हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं टैली को लेकर, तो ये बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैं आपको इससे पहले एक और चीज मैं यहाँ पर लास्ट में बोलना चाहूंगा कि टैली के सिस्टम को अगर आप सीखते हो ना तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं और आप ना सिर्फ यहाँ पर एम्प्लॉय बल्कि आप फ्रीलांसिंग के तौर पे भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड टाइम के लिए सर्विसेज दे सकते हो, है ना। तो जो लोग घर पे या पार्ट टाइम या इस तरह की चीजें ढूंढते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। अभिनव सर बताएंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उसके बारे में। तो अभिनव सर ओवर टू यू प्लीज। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि एक बहुत कंपल्सरी चीज है किसी भी जॉब के लिए। अपॉर्चुनिटी में जब सबसे पहले आप इंटरव्यू देने जाते हैं, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है
कि डू यू नो कंप्यूटर, कंप्यूटर जानते हैं? तो आपका पहला सवाल यही है कि कंप्यूटर जानते हैं? हाँ जानते हैं, तो आगे बढ़िए। अगला सवाल, टैली आता है? तो ये टैली जो है आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसी के लिए ये प्रोग्राम जनरेट किया जा रहा है। मेन इसका पर्पस यही है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि समय के साथ बदलते हुए अलग अलग वर्जन्स आए। जैसे मैं टैली 4.5 से पढ़ा रहा हूँ, टैली 4.5 बाई 2002, 3, 4, 5, 6 आप अप टू 22 आप ऐड कर सकते हो, समझ में आ जाएगा कि 20 प्लस क्यों कहा जा रहा है। तो 20 साल से ज्यादा, लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चे, ये हजारों बच्चे अलग अलग सिचुएशन से आए। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के थे, कुछ शहरी क्षेत्रों के थे, अलग अलग बैकग्राउंड था, उनके समझने का अलग अलग क्राइटेरिया था। और उनके समझने के बाद ये समझ में आया कि जो है कैसे बिजनेस को अपना अपग्रेड कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस खुद शुरू करना चाहते हैं तो भी अकाउंटिंग चाहिए। अगर आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस हाउस में काम करने जाएंगे, तो आपको वो बिना टैली के आपको अपॉइंट ही नहीं करेगा। तो इस पर्पस को आप सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो टैली। तो टैली हर जगह आपको चाहिए। तो टैली के लिए क्या सोल्यूशन? तो सोल्यूशन इस तरीके से निकाला कि जब शुरू किया पढ़ाना तो उस वक्त टैली में केवल अकाउंटिंग फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इन्वेंट्री तब तक नहीं अवेलेबल था। बाद में धीरे धीरे इन्वेंट्री शामिल हुआ। इन्वेंट्री के बाद फिर 4.5 के बाद 5.4 आया, फिर 6.3 आया। 6.3 जब आया तो मैंने कहा कि बस ये अब लास्ट वर्जन है, इसके बाद कुछ बन नहीं सकता, ये बहुत बेहतरीन चीज बन गई है। एवरीबॉडी इज हियरिंग मी? आई एम ऑडिबल? यस यस, वेरी मच ऑडिबल। और मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा सर कि इंटरेक्टिव रहते रहे सर के साथ। जी जी जी। तो जैसे हमने कहा कि बहुत बढ़िया जो है शुरू हुआ, 6.3 तक हम पहुंचे। 4.5 एक लेटर हमारा कंप्लीट करता है, एक लैडर थी जो हमें एक स्टेप बाय स्टेप चल रही थी। 4.5 के बाद 5.4 आया, उसमें अकाउंटिंग के साथ इन्वेंट्री बहुत बढ़िया काम करने लगा, रिपोर्टिंग थोड़ी थोड़ी आने लगी। बट 6.3 वाज द मैच्योर वर्जन ऑफ टैली। मैं उसे द बेस्ट मानता था और इसके बाद मैं समझता था कि इसके बाद कुछ नहीं बन सकता। इवन यहाँ तक कि कुछ लोग पेरोल के लिए प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कॉस्ट कैटेगरी वगैरह यूज करके, अगर कुछ लोग यहाँ पुराने लोग होंगे जो टैली यूज करते होंगे वो जानते होंगे कि कॉस्ट कैटेगरी वगैरह यूज करके हम लोग किसी तरीके से उसको मैनेज कर लेते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे समस्या नई आ गई। 7.2 आने के पीछे लॉजिक था कि गवर्नमेंट ने वैट ला दिया था। 6.3 के बाद अगला वर्जन 7.2। 7.2 के पीछे लॉजिक केवल इतना ही था कि हमें उसे वैट लगाना था। तो ज्यादातर लोग जो 6.3 में थे उन्हें कन्वर्ट होना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट की रूलिंग थी। आप सोच करके देखें कि आपने कोई चीज सीखी और वो उसके बाद फिर काम ना आए, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो गवर्नमेंट ने चेंज किया एक नया कि हमें वाउचर जो चाहिए वो रसीद चाहिए वैट वाली। अब पुराना वाला मॉडल बेकार। तो जितने बच्चे उसके पहले पढ़े हुए थे उन्होंने अपग्रेड किया उसे, फिर आगे बढ़े, एक कदम और आगे बढ़ करके देखा तो मालूम चला कि ठीक है, ओके ये किया जा सकता है। तो 7.2 की डिमांड आई। इसके बाद 8.1 आया। 8.1 को हम लोग बहुत रिलेवेंट नहीं माना क्योंकि इसमें मल्टीलिंगुअल भाषा के लिए बहुत सारी भाषाएं एक साथ खोदे रहते हैं, तो इसकी ज्यादा डिमांड हुई नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे पंजाबी है, वो केरला में अगर मैसेज भेजना चाहता है, अगर रसीद भेजेगा तो क्या पंजाबी में लिख के भेजेगा? नहीं, ये सुटेबल नहीं था। जैसे कई कई बिजनेस होते हैं जिनके कई कई जगहों पे अलग अलग स्टेट में आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे हर शहर में उनके सिस्टर कंसर्न्स बनी हुई हैं या ब्रांचेस हैं, तो वो अपनी रसीदें क्या अलग अलग भाषा में भेजें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं था और इसीलिए इसको लोगों ने डिटरमाइन नहीं किया। इसीलिए 8.1 उतना ज्यादा जो है बिक्री नहीं हुई। लेकिन 9.0 बहुत पॉपुलर हुआ। क्यों? क्योंकि इसके साथ इन्होंने, अब हमारे पास, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 4 एम्स होते हैं बिजनेस में। किसी भी बिजनेस हाउस के 4 एम्स होते हैं। नंबर 1 मनी, बिना उसके तो बिजनेस शुरू हो नहीं सकता। ठीक। दूसरा मैन, बिना मैन पावर के कोई बिजनेस रन नहीं किया जा सकता, वो चाहे आप एज ए एंटरप्रेन्योर हो चाहे एम्प्लॉय हो। ठीक है। तो बिजनेस हाउसेस की दूसरी चीज मैन, तो मनी, मैन। फिर तीसरी चीज मटेरियल, क्या बेचेंगे? कुछ ना कुछ तो बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये पूरी प्रोसेस में तीसरा क्या आया? मैन, मनी, मटेरियल।
इसके बाद फिर सी मशीन जो कि इन तीनों पे डिपेंड करेगी, यानी आप कितनी महंगी मशीन खरीदेंगे मनी पर डिपेंड करेगी, कौन उसे ऑपरेट करेगा मैन पर डिपेंड करेगा, मटेरियल इसमें क्या मटेरियल लगेगा वो आपका उस पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए मशीन को इसमें हम शामिल नहीं किया, लेकिन तीनों चीजों को इसमें शामिल किया, मैन मनी मटेरियल। मनी कैसे किया, अकाउंट इन्फो, अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो पूरा का पूरा किसमें कर रहा है, पूरा पूरा किसमें कर रहा है, प्लीज राइट द मैसेज इन द चैट, आई वांट टू सी। ये समझ करके चलिए कि जो है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कभी इंटरव्यू में आपको कभी पलट कर पूछ लेगा, आप बता नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे। अक्सर मैं खुद भी कई बार हायरिंग अथॉरिटीज में रहा हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो है वो इसी तरीके की क्वेरीज में फंसते हैं। मैंने उनसे पूछ लिया कि आप लोगों ने 4 M's के बारे में सुना हुआ है, आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट द नेम ऑफ 4 M's, इज द मीनिंग ऑफ 4 M's, आप फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सुनिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, ये सब चीजें आपके लिए बहुत काम की हैं। जब भी कभी आप ये कभी कंसीडर करने चलेंगे कि टैली के बारे में आपसे एक लाइन पूछा जाए कि टैली के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सिंपली ये कहिए कि वो 4 M's के सारे अपॉर्चुनिटीज को ट्रीट करता है। तो टैली में क्या विशेष दिया उन्होंने कि ये सारी चीजें आपको मेंशन कर दी। क्या क्या, अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो इज रिलेटेड विद मटेरियल। फिर पेरोल दिया, पेरोल में क्या किया, पेरोल दैट इज मैन की सैलरी वगैरह क्रिएट करने का। और नंबर 4 पर आपको अब जो ऐड कर रहे हैं वो है जीएसटी, दैट इज गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो वैट को हटाकर जीएसटी आया, इसी के लिए ईआरपी वर्जन हमें लॉन्च करना पड़ा। जब टैली वर्जन में ईआरपी में ये ऐड हुआ जीएसटी, आपको पता है कि जो है जुलाई में ऐड हुआ था, तो ये आपको जुलाई से ही शुरू करता है, जब भी आप कभी ट्रांजैक्शन उसके शुरू करते हैं वहां पर जुलाई में आपको दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई शुरुआत इनकी, अब तक की कहानी यहाँ तक है। इसके बाद अभी एक नया वर्जन आया है टैली प्राइम। टैली प्राइम वो उसी को प्राइम वर्जन बना रहे हैं ताकि अथॉरिटीज जो है, कई बार बच्चे कहते हैं कि जो है ये सब चीजें नई क्यों ले आते रहते हैं, हर 2 साल पे नई चीज। तो आप सोच करके देखें कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूं तो मुझे कितने दिन तक उस प्रोडक्ट के पीछे लगे रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी बिजनेस लॉजिक अपने दिमाग में पैदा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस हाउसेस क्या चाहते हैं। बिजनेस हाउसेस बिजनेस करना चाहते हैं, आप उसको लेकर के उसी को दिखाते रहे हमेशा। ठीक है, निरमा में एडवांस निरमा आ जाता है तो आप बाकी चीजों में क्यों नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रोग्रेस हमारे जो अलग अलग वर्जन्स हैं, हर एक वर्जन में कुछ ना कुछ वो एडिशन लेकर आते हैं, वैल्यू एडिशन होता है और इसके साथ वो नई चीज लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का शेयरिंग, हम लोग शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर। ओके, देन on my screen there is Tally Prime is open now। first screen ये है, हमारे पास एक पहले से कंपनी बनी हुई है ABC, 1 अप्रैल 2017 ये शो कर रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनका जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च इसका करंट पीरियड शो कर रहा है, करंट डेट। लेकिन हम चाहते हैं एक नई कंपनी क्रिएट करें। आज के सिलेबस में आपने पहला देखा कि आउटलाइन ओवरव्यू देना था, तो आपने सबसे पहले अभी टैली के बारे में जो कुछ सुना, ये सब चीजें बेसिक्स हैं। इनके साथ साथ आपको थोड़ी सी अकाउंटिंग की बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल आपके लिए कंपलसरी है, आप इसे जरूर जानते हो, तभी जो है टैली आपके काम का है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं। अकाउंटिंग करने का पर्पज है 4, इसके मुख्य चीज हैं। सबसे मुख्य चीज जो है वो है कि ट्रांजैक्शन हम याद नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रांजैक्शन हम याद नहीं कर सकते, ये एकदम स्पष्ट है, कुछ भी इसमें तो हिडन नहीं है। ट्रांजैक्शन हम याद नहीं कर सकते, इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको 500 रुपए दिए जाएं और 4-5 अलग अलग काम बताए जाएं, तो उन 4-5 कामों में से आपसे लौट कर आने के बाद हिसाब मांगा जाए तो हो सकता है आप 505 बताएं या 495 बताएं। ठीक है, जब आप हिसाब देना होगा तो वहां पर आपका हिसाब 505 रुपए चला जाएगा और हो सकता है 495 चला जाए, यानी 495 या 505, बट नॉट एग्जैक्टली 500।
आप एग्जैक्टली 500 पर नहीं जा पाओगे। और ऐसे में आपको लगेगा यार ये 5 रुपए कहाँ से आया, मेरी जेब में तो 500 ही थे। तो वो 5% का जो आपका लॉस है वो हर बार आपको, ये 500 का एक छोटा सा एग्जांपल है, यही 5000 5 लाख हो सकता है, 5 करोड़ हो सकता है, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उसके हिसाब से। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें आपके बिजनेस को हर्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगर आप जो है किसी भी बिजनेस हाउस का ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं तो ट्रांजेक्शन लिखने के कुछ तरीके होते हैं। क्यों लिखने के तरीके बनाए गए? ऐसे ही हवा में लिखते जाए तो क्या होगा, सब बेकार हो जाएगा, फिर ढूंढते फिरेंगे उसका खाता कहाँ लिखे थे, उसका खाता कहाँ लिखे थे। इसी के लिए पूरी एक डबल एंट्री सिस्टम बनाया गया, जिसके लिए ये अकाउंटिंग बेसिकली पढ़ाया जाता है। अकाउंटिंग के 4 पर्पस हैं, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, के बीच में 2 स्टेप और हैं, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग के बाद फिर समराइजिंग कीजिए, फिर उसके बाद फिर रिपोर्टिंग कीजिए, फिर एनालाइजिंग कीजिए। एनालाइजिंग लास्ट स्टेप है, जहां पर आपको एनालिसिस करना है कि आपका बिजनेस कितना ग्रो किया। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, रिकॉर्डिंग। अगर आप गलत रिकॉर्डिंग कर ले जाए तो आउटपुट सब गार्बेज। अब आपको जानकर ये खुशी होगी कि पूरा का पूरा जो हमारा ये 4 स्टेप का कार्यक्रम था, इसमें सिर्फ एक स्टेप आपको करना है, वो है टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर में सिर्फ पहला स्टेप आप कर लीजिए, बाकी सारा स्टेप वो खुद करके देगा। यानी कि रिपोर्टिंग आपने क्रिएट कर लिया, रिकॉर्डिंग कर दी, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसकी समरी तैयार करना। जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर रिपोर्ट्स में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोड, ये सारी चीजें यहीं पर शो कर दे रहा है। यानी ऑल द थिंग्स यू कैन रिपोर्टेड दैट इज अवेलेबल एट हियर, दैट विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। जस्ट आपने जो ट्रांजेक्शन लिखा तुरंत आपका वो पूरा का पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। कोई भी एक चीज आपको तो रिपोर्ट में बनानी नहीं पड़ेगी। ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल एट द क्रिएट पोर्शन। जस्ट जाइए, जाकर के लेजर बनाइए, वाउचर में जाइए, वाउचर एंट्री कीजिए और आपका दिन तैयार। आपके लिए सारी रिपोर्ट तैयार हो गई, यहाँ पर एक भी चीज आपके लिए बचा नहीं रहेगा। यानी कि पूरी टैली सीखने में आपको सिर्फ वही चीज सीखनी है जो आपके क्रिएशन में है। और मैंने जो जो ये पूरा पूरा कोर्स है, इस पूरे कोर्स में हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखी हैं। यानी बहुत बेसिक से वो अकाउंटिंग भी सिखाया, यानी ये जो मैं अभी बुक कीपिंग की बात कर रहा हूँ, उसके एक एक पोर्शन को, छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने उसमें किया कि अकाउंटिंग 3 तरीके के, वो 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल में क्या होता है, पर्सनल में क्या होता है, नॉमिनल में क्या होता है, इनके सबके डेबिट और क्रेडिट के नियम हैं। उन नियमों को आप अगर एक बार याद कर लेंगे तो दोबारा जिंदगी में कभी आपको टैली करने के लिए कोई किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज तो ये जानना जरूरी है कि ट्रांजैक्शन लिखा कैसे जाता है, और दूसरा उसमें जो पोर्शन दिया है, डेबिट है, क्रेडिट है, वो क्यों है, क्यों वहां पर लिखा जा रहा है, कहाँ क्यों नहीं लिखा जाएगा, ये सब चीजें यहीं से मेंशन होंगी। सो प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि वो बुक कीपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग आपको बेसिक्स अगर नहीं आता तो वहां पर अभी जो कोर्स का आप शुरुआत देखेंगे तो वहां शुरुआत के पहले 7-8 लेक्चर्स इसी टॉपिक पर सिर्फ है, और उनके थ्रू आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। फिर आप जब इसको जी जी, ट्रांजेक्शन आगे में फीड बढ़ते हैं। करेंगे। ओके, तो टैली प्राइम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टैली प्राइम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस कंपनी को बंद करेंगे। तो शॉर्टकट कीज हम लोगों के ऑब्जेक्टिव में था। आप देखेंगे कि इस कोर्स में मैंने तकरीबन जो है ऑलमोस्ट शायद 50 या 55 के आसपास शॉर्टकट कीज की एक लिस्ट दी है। उस कोर्स में वो ज्वाइंड है, अगर आप कोर्स लेंगे तो वहां पर आपको ये पूरी शॉर्टकट कीज की लिस्ट मिल जाएगी। कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज अभी आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे F3 है, F3 यहाँ पर हमने प्रेस किया, यहाँ पर सामने पड़ रहा है आपके 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें ऑप्शन आ रहा है कि क्या करें, क्रिएट करें, ऑल्टर करें या सेलेक्ट करें। हमने कहा शट कंपनी, मैं इस कंपनी को बंद करना चाहता हूँ। ठीक है, एंटर करते ही आपकी कंपनी बंद होने को आएगी, पूछेगा कि कंपनी को बंद करना, यस। ओके,
हम जब उसके शट करेंगे तो शट करने के बाद वो हमें एक लिस्ट दे रहा है, लिस्ट ऑफ कंपनीज पहले से बनी हुई। ये सारी कंपनीज हैं, अलग अलग दिन तारीख पे बनी हुई बहुत सारी कंपनीज मैंने बनाई, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है। तो ये सैकड़ों कंपनियां जो हैं ये सब बनी है ERP 9 में। इसीलिए देखिए यहाँ पर एक मांग रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। अब ये चाहते हैं कि मैं इसे माइग्रेट करके इसमें ले आऊं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि एक नई कंपनी बना लेते हैं। बनाने के लिए क्या करना होगा, क्रिएट कंपनी का डायलॉग यहाँ पर एक स्क्रीन पर दिख रहा है, हम क्लिक कर देंगे कंपनी क्रिएशन विंडो, इसके बाद हमारी अवेलेबल हो जाएगी। कंपनी क्रिएशन विंडो में सबसे पहले कंपनी का जो डेटा रखना है वो कहाँ रखें, तो यहाँ पर C: यूजर पब्लिक टैली ERP 9 ये इसके फोल्डर का नाम है। डेटा नाम का एक फोल्डर होगा जिसके अंदर ये स्टोर होगा, ठीक है, जो भी कंपनी हम बनाएंगे। तो चलिए कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी एट रैंडम नाम दे देते हैं। हमने दे दिया JK ग्रुप्स, ठीक है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये डिस्क्लेमर चलाना जरूरी है कि JK नाम से कोई कंपनी मेरी नहीं है, ना ही किसी कंपनी के साथ मेरा ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो JK ग्रुप्स एक बना देते हैं ऐसे ही एट रैंडम, ठीक है। इसके बाद फिर आता है मेलिंग नेम। आप नाम लिख चुके हैं, अब मेलिंग नेम जो इंडस्ट्री का नाम आप जिस नाम से पत्र व्यवहार करते हैं वो पूरा का पूरा आप यहाँ पर देंगे, पत्राचार का नाम और पता। तो जिस कंपनी का होगा वो कंपनी का नाम, फिर उसका एड्रेस दीजिए। एड्रेस कहाँ का दें, चलिए मैं प्रयागराज से हूँ, मैं प्रयागराज दे देता हूँ, प्रयागराज। फिर और क्या देना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, लोकेलिटी देना चाहते हैं, वो सब दे दीजिए। और उसके बाद फिर आ जाइए वापस, एक एंटर करते ही आप पहुंच जाएंगे स्टेट पर। स्टेट में कह रहा है कि ये पूरे के पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स आपको शो करेगा। आपको U प्रेस करना है अगर यूपी से हैं, अगर आप राजस्थान से हैं तो R दबाइए, आपके फर्स्ट लेटर दबाते ही वो आपको कनेक्ट कर देगा। तो U से 2 हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये बड़ा आसान चीज है, आप जितना इससे डरेंगे उतना आप जो है डर सकते हैं, डरने के लिए कोई मनाही नहीं है लेकिन ये बहुत इजी होता है। आप जहां तक कोशिश करेंगे देखेंगे टैली में आपको फर्स्ट लेटर ज्यादातर आपको ये हिंट करने के लिए बने हुए हैं पहले से। आप जो प्रेस करेंगे वही वाला तुरंत एक्टिव हो जाएगा। चलिए मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर बैठा हुआ है। पिन कोड हमसे मांग रहा है, मैंने चलिए बता दिया कि U211004 ये हो गया पिन कोड प्रयागराज का। टेलीफोन नंबर कुछ दे दीजिए, कुछ भी, शुरुआत की डिजिट यहाँ पर 2 लगती है यूपी में तो आप 2 दे दीजिए और साथ में कुछ भी नंबर दे दीजिए। ये भी एट रैंडम है, कुछ भी इसका कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई किसी का नंबर हो, ठीक है। तो इसको एक कोशिश करते हैं, यहाँ पर 2 के बाद XX लिख देते हैं, ये ज्यादा सेफ होता है ओके। मोबाइल नंबर कुछ भी दे दीजिए, यहाँ पर भी वही चीज है, आप जो भी हैं 10 डिजिट्स के नंबर दे दीजिए, आपको हो गया। फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब ऑप्शनल चीजें हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि कंपनी आपकी क्रिएट नहीं होगी। कंपनी क्रिएशन के लिए सिर्फ कंपनी का नाम और उसका एड्रेस और स्टेट, ये 2-3 चीजें हैं जो कंपल्सरी हैं, ये आपको देनी थी, आपने दे दी। ईमेल आईडी दीजिए, न दीजिए, वेबसाइट है नहीं है कोई बात नहीं, टेलीफोन है नहीं है, मोबाइल नंबर है नहीं है, नहीं कोई बात नहीं। क्योंकि जब ये टैली बनना शुरू हुआ था उस वक्त ना तो टेलीफोन बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और ना ही जब मोबाइल पॉपुलर थे। इवन बता रहा हूँ कि 2002 में और 3-4 जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो उस वक्त जो है मोबाइल फोन रेयरली किसी के पास होता था और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि जो है कोई कॉल करे और अगला आदमी रिसीव भी कर ले, ठीक है। फोन पर कोई नहीं करता था, सब लैंडलाइन पे आप फिर वापस पलट कर फोन करते थे, नाम देख लेते थे किसका आया और उसके बाद फिर कॉल बैक करते थे। आज फ्री कॉलिंग है, आप इफरात बातें कर रहे हैं, हमें हैबिचुअल बना दिया गया ताकि हम फोन पे बात कर सकें। पहले एक समय था फोन बुलाना पड़ता था, वो सब चीजें पुरानी बातें हैं, क्या उन सबको डिस्कस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट का एड्रेस हमें यहाँ पे देना है, दे दिया आपने। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर क्या चीज होता है, फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा
और जिस वर्ष का होगा उसके अगले वर्ष में वो 31 मार्च को क्लोजिंग उसकी होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 1 अप्रैल 2022। ठीक है, डेट हमेशा पूरी पूरी लिखनी चाहिए, ये आपको अलाउ नहीं, मतलब लिखा नहीं है, ये उसका वो है, ठीक है, टैली का। लेकिन हमेशा एक आदत डाल लीजिए, हमेशा डेट हमेशा जो है 8 डिजिट वाली ही डालिए। ठीक है, यानी DDMM YYYY, इससे आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, आपके रिकॉर्ड में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है Y2K। एक बार जब Y2K हम लोग ईयर 2000 में पहुंचने वाले थे, यानी 99 का एंड हो रहा था और 2000 में हम पहुंचने वाले थे, तो उस वक्त बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी कि Y2K ईयर 2000, Y मतलब ईयर, 2 मतलब 2 और 00,000 के लिए काउंट किया जा रहा था। तो अगर मैं कहूँ कि 1998 को हम लोग 98 कहते थे, और उसके बाद फिर जब 99 आया तो 99 लिखते थे, लेकिन 1999 को 99 लिखना तब तक ठीक था जब तक वो ठीक 99 था। जब 2000 हुआ तो हम 00 लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, क्या समझा जाएगा, 1900। और 1900 जब समझा जाएगा तो उस केस में आप समझिए क्या हो रहा है। 1900 में कोई बैंक था नहीं, कोई दफ्तर था नहीं, किसी की जॉब थी नहीं, तो सबकी सैलरी 0, सारे बैंक 0, सारे दफ्तर 0। तो जितने अकाउंट्स उस वक्त बने हुए थे वो सब के सब 0 हो जाने वाले थे। इसी कारण जो है Y2K प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और उसे रिजॉल्व करके आखिर हम यहाँ तक ले आए हैं। तो फिर अब इसको माना जाए 2022 आप लिखने की आदत डालिए, कॉपीज में आप जब भी कोई डेट डालिए वहां जरूर इसको मेंशन कीजिए। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब इसके बाद फिर आ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कहाँ से शुरू होगी बुक, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, है ना। तो नई बुक्स हमने स्टार्ट कर दी 1 अप्रैल 2022। नेक्स्ट पॉइंट, बेस करेंसी सिंबल। हमारे करेंसी का सिंबल क्या है, रुपीज। फॉर्मल नेम क्या है, INR, इंडियन रुपीज, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। ठीक है, आज के सेमिनार में आई थिंक सारे के सारे इंडियंस ही होंगे, कोई फॉरेनर कभी इसमें शामिल नहीं हुआ होगा। ठीक है, पुरानी कई वेबिनार्स में मेरे जो है फॉरेन कंट्रीज के बच्चे होते हैं, तो उनको मुझे समझाना पड़ता है कि नहीं भाई ये INR मतलब यहाँ इंडियन रुपीज है, इसको और कुछ मत समझिएगा। ठीक है, तो ये हाँ हमें कंपनी क्रिएट करते वक्त यस कर दिया हमने, एक्सेप्ट यस। कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अकाउंटिंग मेंटेन अकाउंट्स, यस। बिल वाइज डिटेल, अब यहाँ क्या क्या चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मेंटेन अकाउंट्स, यस। बिल वाइज डिटेल, यस। इन्वेंट्री, यस। इंटीग्रेट अकाउंट्स इज इन्वेंट्री, हाँ। अकाउंट्स के साथ साथ अगर हम परचेज करते समय बताएंगे नहीं क्या सामान खरीद रहे हैं, तो यस कैसे, यहाँ से यस करेंगे तो वहां सामान के साथ साथ उसका बताएगा परचेज अकाउंट, उसमें परचेज में क्या परचेज कर रहे हैं, गेहूं है, चावल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद आता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, और दूसरा है TDS। यहाँ पर हम इन दोनों को अभी नो कर देते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि कैसे ये क्रिएट होंगे, क्योंकि GST यहाँ ऑन करने का मतलब फिर GST का क्लासिफिकेशन यहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे भी नो कर दिया, एंटर, एक्सेप्ट, यस। कंपनी हैज बीन क्रिएटेड। फर्स्टली ये स्क्रीन आपकी होम स्क्रीन है, आप देखेंगे अभी तक ABC के लिए यही चीज शो कर रहा था, अब यहाँ JK ग्रुप्स के लिए शो कर रहा है। कंपनी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए है। करेंट डेट फ्राइडे 1 अप्रैल 2022 से आपके दिखा रहा है। JK ग्रुप्स, कंपनी का नाम, नो वाउचर्स एंटर्ड, अभी तक वाउचर कहाँ से, लेजर ही नहीं बना अभी तक, अभी लेजर्स बनाना शुरू करते हैं। फिर आगे बढ़े, क्रिएट में पहुंचे, क्रिएट, और ये मास्टर्स क्या कह रहा है, मास्टर्स कह रहा है कि जो चीजें आपकी मास्टर एंट्रीज हैं उनको क्रिएट करने की विधि बताएगा। ऑल्टर मतलब संशोधन करना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स यानी कौन कौन से अकाउंट्स आप बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ क्रिएट से शुरू करते हैं, तो हमें एक एक करके देखना होगा, बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी। आई थिंक इस लेक्चर में, मतलब ये वेबिनार में तो इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता,
एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ क्या चीज होता है, कैसे करते हैं। जैसे हम क्रिएट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रुप बना हुआ है, लेजर है, करेंसी है, वाउचर टाइप है। इनमें से मेन चीज आपको जो बनानी है वो है लेजर। ग्रुप पहले से बने बनाए आपको एक लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी, आप ग्रुप में जाएंगे तो वहां पर आपको शो कर देगा। लेजर में देखेंगे तो लेजर आपको क्रिएट करने होते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, एंटर किया, ये है लेजर क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स। इसमें पूछ रहा है नेम, लेजर का नाम क्या है। तो सबसे पहला लेजर किस चीज का होगा, तो पहले से दो लेजर बने हुए होते हैं, एक का नाम है कैश अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट पहले से बना हुआ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होता है। तो हमें पहली ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो वहां आएगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब अगर आप बुक कीपिंग का पहला अगर स्टेप जानते हैं, किसी कंपनी को स्टार्ट करेंगे तो पहला ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अब क्या बनाए, कैपिटल बनाइए, ऑब्वियस चीज है, कैश बना हुआ है तो कैपिटल बनाइए, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अंडर, किसके अंडर में बने, एलायज, एक शब्द नीचे दिया हुआ था एलायज, एलायज यानी उपनाम। उपनाम का मतलब है कि जैसे जेके ग्रुप्स है तो हो सकता है कि मालिक का नाम भी यहाँ पर लिखना आप चाहें तो लिख सकते हैं, जिसके नाम पे ज्यादा पॉपुलर हो। ठीक है, तो कुछ अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहते हैं एलायज उपनाम ऑप्शनल चीज है, कोई जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट, अंडर, ये कंपल्शन है, आपको ये अंडर जरूर बताना है। और अंडर के लिए यहाँ दाहिनी साइड में आप देखेंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई देगा, और ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसके बारे में मैंने पूरा लेक्चर में बहुत डिटेल तरीके से एक एक ग्रुप का मैंने विवरण दिया है कि उसमें क्या होगा, किसको किसके अंडर में रखेंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो पैकेज है, जो कोर्स है, वो शानदार है, अद्भुत है। आप उसको जो लोग कहीं से भी बैठे हुए हैं, इसके लिए किसी भी क्लास का होना जरूरी नहीं है, यानी कि आपने हाई स्कूल किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ, कोई इसका रेलेवेंस नहीं है। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, यानी कि कभी किसी ने कंप्यूटर का कोई वो नहीं देखा हुआ है, तो भी वो टैली आराम से कर सकता है। जिसने कभी अकाउंटिंग का ABCD नहीं देखा हो वो भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग का इतना आसान तरीके से उसमें वो किया गया, एक्सप्लेन किया गया है कि आप उसको समझने के लिए जब भी आप जो चीज चाहें पलट कर देख लीजिए, क्योंकि बुक कीपिंग की एक एक बेसिक्स दी हुई है। ठीक है, तो वहां पर आपको बेसिक्स जब आपको पता रहेगी तो ट्रांजेक्शन करना बड़ा आसान हो जाता है। और इसको करते समय आपको जितनी भी चीजें यहाँ पर मैंने एक्सरसाइजेस सॉल्व करके दी हैं, वो एक्सरसाइजेस आपकी बड़ी मददगार होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर ग्रुप्स में अगर डिस्कस करने जाता हूँ तो फिर वो 1.5 घंटे का लेक्चर और बढ़ जाएगा, तो इसको मैं अभी यहाँ पर सिर्फ आपको हैंडल करना सिखा देता हूँ कैसे क्या होता है। फिर यहाँ से आगे बढ़े, मेलिंग डिटेल्स पूछ रहा है, नेम, एड्रेस, स्टेट। अब एड्रेस में आप दीजिए, कैपिटल अकाउंट का देना है आप दीजिए, पूरी सारी डिटेल बताइए, कंपनी का कहाँ पे क्या वो है, किस बैंक में आप वो करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, या कुछ भी अगर उसका बताना चाहते हैं तो बताइए। नहीं तो स्टेट बता के, उत्तर प्रदेश, स्टेट जरूर बताइए। स्टेट और कंट्री आप कभी मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए किसी स्टेज में, नहीं तो बाद में GST बनाते समय आपको ये फंसा देगा। ठीक है, ये बात एकदम टू द पॉइंट एकदम नोट कर लीजिए कहीं पर भी कि आप जो है बिना, अगर स्टेट और कंट्री आप यहाँ बताएगा, अगर अंदर गए तो आपका वो रिकॉर्ड में नहीं लेगा, GST आपका क्लासिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को कर लीजिए। पिन कोड बताना कोई कंपल्शन नहीं है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर बैंक डिटेल्स आप कोई देना चाहते हैं दे दीजिए। अगर जैसे आपने कैपिटल है के अलावा और बहुत सारे भी डिटेल्स आएंगे तो वहां पर बैंकिंग डिटेल जरूरत पड़ेगी। पैन नंबर कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओपनिंग बैलेंस, अब अभी भी बिजनेस शुरू हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस कहाँ से, ओपनिंग बैलेंस टर्म को अगर समझना है तो ऐसे समझिए जैसे पिछले साल मेरा 3 लाख का बकाया था, मतलब अभी तक मेरे पास कैपिटल पड़ा हुआ है, 3 करोड़ का है, 3 लाख का है, 3,000 का है, व्हाटएवर, वो अमाउंट का कोई मतलब नहीं है। वो अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा अपने आप। अगर आप कंपनी क्रिएट करोगे तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस पर डाल करके चलोगे कि पिछले साल जो मेरा कंपनी का अकाउंट था, जैसे मान लीजिए आप किसी नई कंपनी के लिए गए, आपको ही कह दिया कि बनाओ भाई यहीं से शुरू करो, पहले दिन से ही शुरू करो, मेरा पिछले साल का ये इतना इतना था, ये मेरे ओपनिंग बैलेंसेस हैं, इनको आप एंट्री कर दो।
तो ओपनिंग बैलेंस में फिर यहाँ पर आप वो रकम लिखेंगे, वो अमाउंट जिसको कि आप ओपनिंग बैलेंस मानते हैं। फिलहाल ये मैं जिस कंपनी के लिए बना रहा हूँ ये अभी फ्रेश है एकदम, इसको कुछ भी अभी पहले से बना नहीं है। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस 0 रखा हुआ है, एंटर कर दिया। 0 भी नहीं लिखेंगे हम, उसे कुछ नहीं लिखेंगे, एंटर कर देंगे। नेक्स्ट। अब वो पूछ रहा है अगला नाम, तो अब हम परचेज बनाएं, सेल्स बनाएं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें बनाने के बाद जब हमारा ये सब कुछ कंप्लीट होगा, तब ये लेजर्स कंप्लीट हो जाने के बाद, लेजर्स कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप बनाएंगे स्टॉक। इन्वेंट्री मास्टर्स में जाएंगे, यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे, यानी मापक इकाइयां। यानी जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जैसे, तो पीसेस में होंगे, ठीक है। अब फ्रिज आपका टुकड़े टुकड़े में थोड़े मिलेगा कि 200 ग्राम दे दो, 25 ग्राम दे दो, ऐसा तो नहीं है। तो यूनिट ऑफ मेजर, वहां पर आप गेहूं चावल खरीदने जाएंगे तो केजी में खरीदेंगे, तेल खरीदने जाएंगे तो लीटर में खरीदेंगे, कपड़ों को खरीदेंगे मीटर में खरीदेंगे, ठीक है। किसी के लिए गलत यूनिट ऑफ मेजर मत यूज कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टॉक ग्रुप बनेगा। स्टॉक ग्रुप्स में हम डिस्कस करते हैं वो बड़े समूह जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें अलग अलग आती हैं। जैसे साबुन, बहुत कॉमन सा एक फैक्टर लीजिए। साबुन जो है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया बाथिंग सोप। बाथिंग सोप में कितनी कैटेगरीज हैं? तो बाथिंग सोप में बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनको कि आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है बाथिंग की जितनी कंपनीज बाथ सोप बनाती हैं, ठीक है। आप शुरू कीजिए एक तरफ से, लक्स से शुरू कीजिए, लक्स, डव, पा, जो नाम आपको याद हो, लिरिल, हमाम, पतंजलि, आपके क्या कहते हैं, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ और कैटेगरीज बनी, कुछ और कैटेगरीज। यानी अब पतंजलि आपने डाल दिया तो पतंजलि में नीम कांति भी है, आपके अलग अलग बहुत सारे ब्रांड हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो आप इसको जो है स्टॉक आइटम में इंडिविजुअल एक एक आइटम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो बाथ सोप यहाँ ग्रुप में बनेगा, और उसके बाद फिर जितने स्टॉक आइटम होंगे वो सब स्टॉक आइटम में दिए जाएंगे। ग्रुप कैसे तैयार होगा? ग्रुप तैयार करने के लिए 1 सेकंड में फट से ऐसे तैयार कर लेते हैं। नाम दे देते हैं सोप, बाथ सोप। बाथ सोप एलायस में कुछ नहीं देना है, हमने दे दिया प्राइमरी टाइप का है। ग्रुप ज्यादातर प्राइमरी ही बनाने चाहिए। यहाँ क्वांटिटीज आइटम्स टू बी एडेड, यस कर दीजिए, एक्सेप्ट यस। कंपनी में हमने क्रिएट कर लिया। क्या क्रिएट किया? स्टॉक ग्रुप। स्टॉक आइटम में जाइए, स्टॉक आइटम क्या बनाना है? चलिए लक्स, एलायस में कुछ नहीं है, अंडर, बाथ सोप। यूनिट्स अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया, तो क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर क्रिएट, ये अब ये लोग ऑप्शन देने लगे, पहले यहाँ ऑल्ट सी करके हम क्रिएट करते थे, अब यहाँ शॉर्टकट की जरूरत नहीं रह गई, यहाँ पर इन्होंने ऑटोमेटिक दे दिया। सिंबल क्या दिया हमने? पीसेस। डेसिमल प्लेसेस, क्या पीस भी टुकड़े में मिलता है क्या? साबुन टुकड़े में तो मिलता नहीं है, एक पीस होता है, तो फ्रैक्शनल कुछ नहीं है। डेसिमल प्लेसेस 0। एंटर, एंटर। नाउ स्टैट्यूटरी डिटेल्स, रेट ऑफ ड्यूटी, कोई टैक्स वगैरह तो अभी हमने टैक्स ऑन ही नहीं किया था, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, नहीं तो अभी यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स आपसे मांगता। ओके, तो यहाँ पर हम फटाफट इसको सबमिट करते हैं, क्योंकि यहाँ ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास कुछ भी नहीं है। एंटर, 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 फिनिश। तो ये हमारा हो गया स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम। एक एक करके हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या करें? अब इसके बाद ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल में सब कुछ रहेगा। चलिए वापस आते हैं बाहर। मास्टर्स क्रिएट हो गए,
मास्टर्स क्रिएट हो जाने के बाद क्या करें, मास्टर्स क्रिएट होने के बाद अगर हम कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, ऑल्टर में जाएं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देखेंगे तो आपको अकाउंट्स पूरा चार्ट दिखाएगा, क्या क्या चीजें आपने क्रिएट कर रखी हैं, तो जो जो शो करना चाहते हैं वो शो करा सकते हैं, यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इतने सारे इनके असेट्स में, लाइबिलिटीज में, एक्सपेंसेस में, सारे जितने बने हुए उनके पास अकाउंट्स के शो हैं वो दिखा देंगे। वापस बैक, ये डिस्प्ले है। वाउचर्स, इसके बाद वाउचर क्रिएशन होगा। वाउचर क्रिएशन में आप एक तरफ से जो भी है कैपिटल अकाउंट, अब एक ही बना है कैपिटल अकाउंट, तो और कुछ तो बना नहीं है, तो यहाँ पर जाइए रिसीट में F6 में पूछ रहा है कि रिसीट में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड ₹9 लाख, आई थिंक ओके 000, ठीक। कैश अकाउंट पहले से बना हुआ होता है, मैंने पहले से बताया था आपके सामने। अभी मैंने कैपिटल बनाया था, कैश नहीं बनाया, कैश पहले से बना हुआ था, अवेलेबल है, आपको दिखाई देने लगा। नरेशन क्या चीज है, नरेशन इज एन ऑप्शनल थिंग, बट आपको नरेशन यहाँ पर नहीं लिखना, अगर आप चाहें तो इसे लिखें, चाहें तो ना लिखें। ठीक है, यहाँ पर एंटर कीजिए, एक्सेप्ट, यस, फिनिश। और कोई वाउचर अभी क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने कोई और पार्टी बनाई ही नहीं है। डे बुक से डिस्प्ले हमारा शुरू हो जाता है। डिस्प्ले में हम यहाँ पर डे बुक देखते हैं, क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर ये सब चीजें हैं। ठीक है, जो हमने ट्रांजेक्शन की थी आपको दिखने लगी। इसके बाद फिर आ जाते हैं सीधे डिस्प्ले में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट आप जब देखेंगे तो एक तरफ असेट है, एक तरफ लाइबिलिटीज है। ठीक है, असेट में आपको बता रहा है करंट असेट 9 लाख रुपए है, कैपिटल अकाउंट में आपको दिखा रहा है 9 लाख रुपए कैपिटल हमारा पूंजी लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट असेट और कैपिटल अकाउंट दिखा करके इन्होंने असेट्स एंड लाइबिलिटीज शो करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में एक बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है कि हमारे पैसे जो है वो किस में शो करता है। ठीक है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बताता है, सिंपल चीज है, प्रॉफिट या लॉस जो भी कंपनी का हो रहा होगा वो बताएगा। लेकिन अगर हम जो है इसमें बैलेंस शीट में कहें तो बैलेंस शीट एज ऑन डेट, जितनी तारीख को आप चाहें उतनी तारीख को अपने बैलेंस जानना चाहते हैं जान लीजिए। यही एक्चुअल व्यू दिखाता है आपको बिजनेस का कि बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके, हम लोग अपने टॉपिक से काफी दूर हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं, दूर नहीं हुई, हमारा ये चल ही रहा है। ठीक है, कंपनी क्रिएशन हो चुका है और इसका डिटेल हम लोग यहाँ पर अगर जितने ट्रांजेक्शन्स आप करेंगे उन ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर देखिए राइट साइड में ये सब ऑप्शन शो कर रहे हैं, इनमें जो जो चीजें हैं सारी शॉर्टकट कीज की लिस्ट आपको उसमें मिल रही है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट बताएगा या लॉस हुआ है कंपनी को, अभी तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कुछ भी अभी नहीं हुआ है। कहाँ हुआ, एक केवल ट्रांजेक्शन हुई है, वो है जो बैलेंस शीट में शो कर रहा है। स्टॉक समरी, जब आप कोई सामान खरीदने बेचने चलेंगे तो आपको यहाँ पर स्टॉक की समरी बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, रेशियोज को शो करेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा अलग अलग पोर्शंस में चीजें दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे आते हैं और हम चलते हैं कहां पर, वो पोर्शन जिसके लिए सबसे ज्यादा क्वेरीज थी कि कैसे जो है हमें मिलेगा जीएसटी। तो जीएसटी डिटेल बनाने के लिए हमें फिर से वापस क्रिएट पर जाइए और जा करके यहाँ पर जो है शो मोर, तो जीएसटी एक्टिवेशन से पहले क्यों ना एक बार क्वेश्चन आंसर पूछ लें अगर किसी का कोई सवाल। तो हम एक काम करते हैं, जब तक अभिनव सर वापस से रिकनेक्ट करते हैं, एक बार प्रेजेंटेशन को मैं वापस से ओपन कर लेता हूँ
और हमने अभी हमारा क्या क्या रह गया है, हमने पेरोल एक्टिवेशन भी एक रह गया हमारा अभी, और जीएसटी एक्टिवेशन, ये 2 चीजें अभी हमारी रह गई है, राइट। तो ये दोनों चीजें अभी हम इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। जब तक अभिनव सर वापस से रिकनेक्ट करते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को इसका आगे का ओवरव्यू देना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हम लोग इसमें चीजें क्या क्या कवर करने वाले हैं। 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। तो ये हमारा अभी आज के वेबिनार का पेरोल और एक्टिवेशन, ये दोनों चीजें हम अभी इस वेबिनार में सीखने वाले हैं। ओवरऑल कोर्स की जो अभिनव सर ने बीच में शायद एक बात बोली थी कि कोर्स में उन्होंने डिटेल में बेसिक अकाउंटिंग के फंडे वगैरह ये सब सारी चीजें कवर की हैं। जो हमारा कोर्स है ERP 9 विद GST प्राइम का, इसमें इंट्रोडक्शन टू टैली तो बताया गया, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बेसिक्स बताया गया। जैसा सर ने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में जिनको अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, चाहे आगे की पढ़ाई ठीक से हुई हो या ना हुई हो, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग के फंडे जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम अकाउंट टैली में आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तो उसमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, सिंपल बेसिक ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग की किस तरह के ट्रांजैक्शंस, कितनी तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सारे बताए गए हैं। ट्रांजैक्शन विद सेल्स एंड परचेज अकाउंट, और सेल और परचेज का रिटर्न का ट्रांजैक्शन का एंट्री आप उसमें कैसे करोगे। ट्रांजैक्शंस में आप इनकम और एक्सपेंडिचर के ट्रांजैक्शंस कैसे दिखाओगे। अभी तक बहुत सारे वर्जन टैली के आ गए हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी पुराने वर्जन पे काम कर रही है, कुछ नई ही नया लेके आए हैं। तो अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जिसमें आपने प्राइम तो सीख लिया लेकिन पुराना वाला वर्जन यूज हो रहा है, तो आपको ये भी इसमें बताया गया कोर्स में कि डिफरेंट वर्जन ऑफ टैली कैसे हैं और अलग अलग तरह के वर्जन कैसे हैं, उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ताकि आप हर एक वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टैली में काम करना हो। लेजेस का क्रिएशन, एंट्री, ऑल्टरेशन, डिस्प्ले, ये सारी चीज कैसे करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर्स की एंट्री कैसे होगी, वाउचर का ट्रांजैक्शन कैसे करोगे। रिपोर्ट्स की हम बात करें, जैसे प्रॉफिट और लॉस हमने अभी देखा, हमने बैलेंस शीट देखा, इसी तरह कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं जो आपको जनरेट करना आना चाहिए। इसके अलावा कैश बुक का डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस का डिस्प्ले, इसको भी आपको डिस्प्ले कराना आना चाहिए। अभी हमने देखा ट्रायल बैलेंस का। इन्वेंट्री के इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या सामान खरीदा, क्या सामान नहीं खरीदा, कितना स्टॉक में है, कितना निकल गया, उसको कैसे मैनेज करेंगे। यूनिट का मेजरमेंट, स्टॉक ग्रुप्स वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे। परचेज एंड सेल विद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अगेंस्ट परचेज और सेल जो हो रहा है उसकी एंट्री आप कैसे करोगे। पेरोल में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे किसी इंप्लॉय को क्रिएट करना, इंप्लॉय ग्रुप्स को क्रिएट करना, उसका एक्टिवेशन करना, उसकी एंट्री करना, फिर जीएसटी एक्टिवेशन, जीएसटी का ट्रांजैक्शन, और टैली प्राइम। टैली प्राइम और ERP 9 में क्या डिफरेंस है वो भी इसमें कवर कराया गया है कंप्लीट कोर्स में। अब कुछ बेसिक सवाल है कि भाई कितने घंटे का ड्यूरेशन का कोर्स है। जैसे अभी ने पूछा, किसी ने पूछा कि सर कितने देर की ये क्लास है। सर वेबिनार तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लेकिन टैली का अगर कंप्लीट कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा ये 5 घंटे का रिकॉर्डेड भी है और लाइव का भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर आप कोई लाइव बैच में इसको कोर्स को सीखना चाहता है तो उसके भी ऑप्शन है। क्या फीस है, कैसे है, वो सब हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। कैन आई रेफर एंड अर्न? यस, आप इसमें रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। लेट्स से आपने कोई कोर्स परचेज किया, आपको कोर्स अच्छा लगा, आपका कोई दोस्त साथी भी उस कोर्स को करना चाहता है, आप अपने कोर्स उसको रेफर करके आप यहाँ पर 40% के अराउंड आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, कैशबैक एक तरह से ले सकते हैं। बहुत तरह के कोर्सेज है, कहाँ मिलेंगे? www.onbit.in पे सर का कोर्स रखा हुआ है, लाइव बैच का ऑप्शन वहां पर दिया हुआ है, वहां से भी ले सकते हैं, और भी तमाम जो कोर्स है वो भी आप देख सकते हो। ये सारा हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल। यहाँ आते हैं, आपने कहा F11 एक फंक्शन की होती है। F1 से F तक जो 12 बटन्स हैं उनमें से कोई एक जो है वो आपकी F11 नंबर देखेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगी। आप प्रेस कीजिए तो यहाँ पर आपको ये फिर से स्क्रीन मिल गई। आपने कहा जीएसटी यस करना है, जीएसटी पे कर्सर रखिए और आप यस कर दीजिए, वाई एंटर, वो स्वीकार कर लेगा। इसके बाद जीएसटी डिटेल यहाँ से शुरू हो जाता है। जीएसटी डिटेल में आपको यहाँ पर कुछ चीजें इंफॉर्मेशन के रूप में मांग रहे हैं। बहुत ही कमाल की चीज है और कह लीजिए कि आपका बिजनेस हाउस में सबसे पहला जो आपका रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत शानदार होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको रजिस्ट्रेशन भरने हैं। ठीक है, जनरली अगर वो कंपनी पहले से यूज कर रही होगी तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, फिर भी एक चीज जानते रहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर आप जो है इसे बना सकते हैं। इनमें से कोई भी ऐसी स्पेशल चीज नहीं है जो आपको न समझ में आए। बहुत आसान सी भाषा में समझाया है। स्टेट का मतलब है आपने जैसे स्टेट के कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, आपने रेगुलर या कंपोजिशन किस तरीके का बिजनेस करते हैं, रजिस्ट्रेशन किस टाइप का है उसमें डिपेंड करेगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको रेगुलर और कंपोजिशन दोनों शो करेगा। हमने रेगुलर चुना। रेगुलर का मतलब कि आप जो है
यहाँ पर नेक्स्ट इसके बाद है असेसी ऑफ द टेरिटरी। क्या आप चाहते हैं कि टेरिटरी के अकॉर्डिंग ही असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, यानी किसी और टेरिटरी में भी इसको किया जा सकता है, यानी आप चाहते हैं कि जो अलग अलग शहरों के लिए जो है, अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग तरीके से उसको कंसिडर किया जाए, ताकि इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको बनाने में आसानी रहे। अगर ऐसा है तो यस कीजिए, अदरवाइज एंटर मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, अब कंपनी आपकी 1 अप्रैल से शुरू हो रही है, तो मानी बात है कि 1 अप्रैल से ही जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हमेशा याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर का कोर आपने समझ लिया तो समझिए कि ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है। जीएसटी यूआईएन, यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका एक यूनिक नंबर होता है, जो कि अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको तुरंत एक वार्निंग के रूप में, देखिए दाहिने साइड में आपको दे रहा है कि पहले कुछ फीड कीजिए, कुछ फीड कीजिए। मैं आप जैसे हर एक शहर का अपना अपना एक कोड है, ठीक है, सॉरी शहर नहीं, प्रदेश का, हर एक प्रदेश का अपना एक कोड है, वो कोड से शुरू होगा और वहां पर आपके जो जो चीजें हैं, जैसे अभी आप डालिए यहाँ पर 22, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने मंथली पे डायरेक्टली में चला गया। अगर ऊपर जाएं इसके बैक, जीएसटी यूआईएन नंबर में मैंने कहा 22, आगे कुछ और डालना चाहता हूं तो यहाँ पर जो 22X डाला, तुरंत ये बता रहा है, कह रहा है कि नहीं ये इनवैलिड है, स्पेशल जो हमारे वो हैं इनको जो है यहाँ पर नहीं मूव कर सकते। ठीक है, फिर से ट्राई कीजिए क्या डाल सकते हैं, तो इन्होंने अब आप बैक करके फिर वापस जाना चाहते हैं, फिर वापस जाइए, जाकर उसे बताइए यहाँ X नहीं है, यहाँ पर H है, तो ये अब H के अकॉर्डिंग आपको देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, हम इसको नहीं रिकॉग्नाइज करते। तो जो इसका एक्चुअल जीएसटी नंबर होगा आपके पास, वही आपको यहाँ पे फीड करना है, ऐसे फालतू चीजों को मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी आईआर। ठीक है, जीएसटी आर जो है हमें पीरियोडिसिटी कितने दिन में बनाना है, मंथली या क्वार्टरली? मंथली यानी हर महीने रिपोर्ट बनेगी, और क्वार्टरली का मतलब है कि एक तिमाही, तिमाही कितने दिन का हो गया, 12 मंथ्स का ईयर होता है, तो कितने क्वार्टर होंगे, 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3 मंथ्स, तो 3 महीने का क्वार्टर होता है। तो जुलाई सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से आपके 4 क्वार्टर्स होंगे, जो 4 क्वार्टर्स में 3 मंथ्स के आगे दिन आएंगे। तो मंथली करना है तो मंथली कर दीजिए, ज्यादा आसान होता है। सेट और ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इसको यस कर दीजिए, क्योंकि आपको जीएसटी रेट के कुछ डिटेल्स आप सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए, यस कीजिए। यस करने पर आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ठीक है, अब आप किस चीज के लिए डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मान लीजिए आप बना रहे हैं, आपके यहाँ सेल होती है किसी चीज की, एसी की आपके यहाँ होती है, मैंने एसी कर दिया। ठीक है, एसी HSN नंबर या SSC नंबर अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे दीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी, मैंने 1 2 3 देकर एंटर कर दिया। टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी यहाँ पर 3-4 कैटेगरीज आपको दी हुई हैं। अननोन का मतलब तो कुछ नहीं होता है, एग्जम्प्ट यानी माफ कर दे, पूरी तरह से कोई ड्यूटी नहीं है। तो कैसी चीजों पर एग्जम्पशन मिली हुई है जीएसटी को, तो ऐसी चीजें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या खुला आटा चावल दाल है, उन सबको माफ है, पूरी तरह से एग्जम्पशन मिला हुआ है। आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं खुले में, अगर वो बेच रहे हैं आटा चावल दाल तो वो, और जो दवाइयां हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स जिनसे किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है, सब यहाँ आएंगे। नील रेटेड, नील रेटेड मतलब थोड़े रेट्स हैं, कभी कभी जिन पर लगाए जा सकते हैं, कभी नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, नील रेटेड का मतलब बहुत थोड़ा अमाउंट, जहाँ पे ना के बराबर हो। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट्स, क्या एडवांस रिसीट पर अब एप्लीकेबल हो, तो अगर आप यस करते हैं तो इसकी भी आपकी लायबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, और ये सारी चीजें आपको तभी जरूरत पड़ेंगी जब आपने प्रीवियस ईयर में आपने कोई ऐसी गलती की हो जिसमें आपने न भरा हो, सामान तो ले आए थे लेकिन आपने फीडिंग नहीं की थी, वो उस तरीके केसेस में ही ये काम करेगा। नेक्स्ट, एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, यस। LUT बॉन्ड डिटेल्स अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो प्रोवाइड कर दीजिए। ई वे बिल रिसीट, ई वे बिल रिसीट आपको यहाँ पर बनाना है,
जैसे मान लीजिए कि एक शहर से दूसरे शहर में आपका बिल जा रहा है, तो वो बिल पता चले कि एक्चुअल में आपने कब जारी किया था, क्या है। तो ई वे बिल आजकल बहुत डिमांड है इसकी, बाजार में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो यही है। ठीक है। एप्लीकेबल फ्रॉम, टैली की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो वही है कि आपने अगर एंट्री सही कर दी तो आपको हर चीज के रिपोर्ट बनी बनाई मिलने वाली है। अगर आपने यहाँ पर सारी चीजें सही सही फीड कर दी, थ्रेश होल्ड लिमिट पूछ रहा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लिमिट कर दीजिए। ठीक है। टैक्सेबल या एग्जाम्पशन गुड्स वैल्यू कितनी रखनी चाहते हैं कि कितने पे आपका टैक्स ना लगे, तो वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। कुछ नहीं करना चाहिए, इनवॉइस वैल्यू मैंने कर दिया कि जितना इनवॉइस की वैल्यू हो। ठीक है। लिमिट में 50,000 है, आप 5 लाख कर दीजिए, आपकी मर्जी है जो आप लिमिट करना चाहो। एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट, केवल इंटर स्टेट यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब करें तो ये एप्लीकेबल हो। ठीक है। तो ये आप कर दीजिए। ई वे बिल आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, और इनवॉइस एप्लीकेबल यहाँ पर यस कर दीजिए। तो कुछ चीजें और आएंगी डिटेल में, वही चीजें बहुत पूछी जा रही हैं। ई इनवॉइस कितने दिन में आपको वो हो जाएगा, तो डिफॉल्ट पीरियड फॉर इनवॉइस रिपोर्ट 3 डेज, 3 दिन के अंदर वो रिपोर्ट लग जानी चाहिए। जहां कहीं के लिए वो जा रहा है वो 3 दिन मैक्सिमम टाइम लेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, बिल फ्रॉम प्लेस, किस जगह से चला है वो बताइए, किस तारीख को एप्लीकेबल है वो बताइए, डिफॉल्ट पीरियड फॉर ई इनवॉइस रिपोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर मेन भेज दीजिए और एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। दीज आर ऑल द टर्म्स, कंप्लीट योर जीएसटी डिटेल्स। जीएसटी डिटेल्स के बाद आ जाइए वापस। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे थे वहां पर आपको सारी चीजें हो गई थी। अब आप लेजर क्रिएट करने लगेंगे तो आपसे जीएसटी डिटेल पूछेगा। तो जीएसटी डिटेल में हम अब बाकी चीजों के लिए जीएसटी नहीं क्रिएट करते, बल्कि सिंपली एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा है। आप CGST या SGST या किसी एक को हम शो कर देते हैं। ठीक है। जीएसटी 3 भाग हैं। CGST सेंट्रल टैक्स के रूप में, SGST स्टेट टैक्स के रूप में, इंटीग्रेटेड यानी दोनों का एक साथ। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे नेम, क्या नाम रखा हमने, रखा CGST। किसके अंडर में जाएगा, तो यहाँ पर ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पे मेंशन किया गया जीएसटी अदर्स, तो जीएसटी पे हम मेंशन करेंगे। जीएसटी सेंट्रल टैक्स, अब CGST है तो मानी बात है सेंट्रल टैक्स है। यहाँ पर सेंट्रल के लिए CGST, स्टेट के लिए SGST और IGST इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए। सेस एक शब्द इस्तेमाल हुआ है। सेस के बारे में इतना समझ लीजिए कि सेस जो है वो एक्स्ट्रा मनी है जो आपसे वसूल की जा रही है किसी भी प्रोडक्ट पे, ताकि कुछ गवर्नमेंट के और काम निपटाए जा सके। यानी वो जो पार्ट टाइम में आपको कभी कभार उन्होंने सेस लगा दिया, तो जैसे वो सेस है आपका एजुकेशन सेस है, तो जो लोग जो है मिड डे मील का या RTE के थ्रू जो लोग फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए वो टैक्स जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। या अभी जो आप लोगों ने देखा होगा कई अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट के ऑपरेशंस के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो वो सेस लगाकर आपसे अलग से वसूल कर लेते हैं, GST से अलग। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेंट्रल टैक्स एंटर कर दिया, CGST। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, आप कोई कैलकुलेशन का परसेंटेज अपना सेट कर लीजिए। अब AC है 18% से नीचे तो होनी नहीं है। ठीक है। तो 18%। पूछ रहा है राउंडिंग मेथड कौन सा यूज करेंगे। राउंडिंग का मतलब होता है कि दशमलव के कितने अंकों तक, तो हम यहाँ पर एप्लीकेबल रखें चाहे नॉट एप्लीकेबल कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, आपको चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए मत रखिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये हमारा एक्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरीके से CGST SGST वगैरह हम बना लेंगे। और बनाने के बाद जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट के उस पर जाएंगे, GST क्लासिफिकेशन तैयार हो चुका है, नहीं हुआ है तो फिर बना लीजिए, क्रिएट पे जाइए, क्रिएट कीजिए। क्या नाम दिया था हमने, AC, फिर डिस्क्रिप्शन, सॉरी नेम में भी वही है, चलिए दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 1 2 3 4 शायद दिया था, 1 2 3 4 एप्लीकेबल। ये आपसे डिटेल में पूछ रहा है, आपने कहा टैक्सेबल, सिर्फ टैक्सेबल कर दिया। और इम्पोर्ट टैक्सेबल, इम्पोर्ट नहीं है, परचेज टैक्सेबल होगा। यहाँ पर 24 आइटम्स और जो दिखा रहे हैं उसमें परचेज, सेल्स,
परचेज एग्जाम्प्ट नहीं है, परचेज जो है परचेज टैक्सेबल है। ये रहा परचेज टैक्सेबल। ठीक है, तो आप एक बना लें यहाँ पे। इसके बाद पूछ रहा है कैपिटल गुड्स पर है, नहीं। सामान्य सामान है 18% की, उस पर जाइए। 9% सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स बढ़ जाएगा। सेस 0% है। ओके, ये हो गई हमारी कंप्लीट। क्या तैयार किया हमने? जीएसटी। जीएसटी के सारे की दोनों चीजें हमने क्रिएट कर ली हैं। अब अगर हम जाते हैं आगे चलकर, तो सिस्टम रिसोर्स में ऑडियो परफॉर्मेंस। ओके, हेलो, आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है सर। मैं ऐसा तो नहीं अकेले बैठ के बात कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आवाज आ रही है। फ्रेंड्स अगर आप एक बार रिप्लाई कर पाए। चैट में मुझे कुछ रिस्पांस दीजिए तो मैं समझ पाऊँ। ओके, वेरी नाइस, यस यस। ओके, गुड। ओके, यस यस, वी आर अवेलेबल। ओके, यस। ओके, लेट्स कंटिन्यू। एक्साइटमेंट कुछ कम हो रहा है लग रहा है, पावर कम है बच्चों में। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने जीएसटी क्रिएट कर लिया। जीएसटी क्रिएट हो जाने के बाद फिर हम वापस बाहर आ जाएंगे। फिर F11 फिर से वापस करने की आवश्यकता नहीं है। F12 पर जाकर के हम कुछ चीजें वो करते हैं। कई सारे अलग अलग ऑपरेशंस हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारी चीजें हम बना सकते हैं। क्रिएट में हम जीएसटी डिटेल्स वगैरह बना सकते हैं। जीएसटी डिटेल्स में हमने क्या बनाया था? जीएसटी डिटेल्स में यहाँ से हमने ये सारी चीजें भरी थी और ये सब पहले से बन चुका है। अब हमें कुछ नहीं बनाना है, हमें आना है अब किस पर? शो मोर। एक बार देख लिया जाए, कोई चीज छूट रही है तो उसे देख लिया जाए। शो लेस टू 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 टू। अब मैं आपको एक पुरानी वाली कंपनी जो हमारी एबीसी पहले से बनी हुई थी उसी पे ले चलते हैं, या कोई पुरानी कंपनी खोल कर देखते हैं कि उसमें जिसमें डेटा कुछ रखा हुआ हो पहले से। ऐसी कोई कंपनी हम आपको शो कर दें ताकि आपने जो चीजें अब तक देखी हैं वो कैसे काम करती हैं वो आपको दिखाई दे जाए। ABC, this company has been created। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैलेंस शीट आपको शो करेगा। बैलेंस शीट में इसमें भी कुछ कम ही चीजें शायद मेंशन की गई थी। ठीक, ये किसी गलत कंपनी को लोग फिर से वापस चलते हैं। ABC नहीं, XYZ बनाया था, चलो देखा जाए। XYZ, ठीक, ये बन गई। ये भी ब्लैंक ही है। कोई पहले से बनी कंपनी जिसमें डेटा रखा हो।
एलोकेशन ऑफ प्रायोरिटी। MNC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब हम इसके डिटेल में जाते हैं। बैलेंस शीट देखिए, ये बैलेंस शीट है आपके। असेट्स में दिखा रहा है फिक्स असेट 25,000, करंट असेट 10,62,000, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 2,000, सस्पेंस अकाउंट 700, 9 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट, लोन्स लाइबिलिटी कुछ नहीं है, करंट लाइबिलिटीज ये हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ये है। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक कीजिएगा तो बाहर आकर के प्रॉफिट एंड लॉस पे जाकर देखिए क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस ये खुल गया, बता रहे हैं कितने का परचेज हुआ। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, परचेज इतने का हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपए का किसमें से माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स अकाउंट से माइनस करके निकाला, 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। एक ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पोस्ट किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट के साथ यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम माइनस कर दिया, जो आया वो हमारा क्या कहलाया, नेट प्रॉफिट 51,300 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। किस चीज के थ्रू हुआ, ये हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू।